ने का जो एक संकल्प देशवासियों को दिया है, उत्तर प्रदेश भी उसके साथ $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। और मेरा यह मानना है, यहां पर जब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन आपको दीक्षांत उपदेश दे रहे थे, वास्तव में दीक्षांत उपदेश एक केवल उपदेश नहीं है कि हमने सुना और फिर उसको विस्मृत कर दिया। यह उपदेश भारत की प्राचीन उस परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है जो हम सबको याद रखना, जब तैत्तिरीय उपनिषद में प्राचीन गुरुकुलों में समावर्तन समारोह के कार्यक्रम होते थे तो इस बात का उल्लेख किया जाता था, सत्यम वद धर्मम चर, यानी मैं जीवन में सत्य का आचरण करूंगा। व्यक्तिगत जीवन में, सार्वजनिक जीवन में और जीवन के उस प्रत्येक क्षेत्र में। धर्म का मतलब केवल उपासना विधि से नहीं है। धर्म अपने कर्तव्य के प्रति, नैतिक मूल्यों के प्रति हमें जागरूक करने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की एक नई प्रेरणा प्रदान करे। वह एक शाश्वत व्यवस्था को भारतीय मनीषा ने धर्म माना है। उस मार्ग का अनुसरण करते हुए मैं जीवन संग्राम में अपने आप को योग्य बनाऊंगा। टेक्नोलॉजी आज इसका एक बहुत सशक्त माध्यम है। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को भी और ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत आसानी हुई है। भ्रष्टाचार पर प्रहार हुआ है। लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का एक माध्यम मिला है। यह टेक्नोलॉजी का उपयोग हमें किस रूप में करना है, यह आज की आवश्यकता के अनुरूप इस नए उत्तर प्रदेश में, चाहे वह हमारी सरकार के द्वारा फोकस बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के साथ साथ डिजिटल रिलेशन और वर्चुअल कनेक्टिविटी के विकास पर हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है। और इस संदर्भ में मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि डिजिटल इन्वेस्टर समिट में जो प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक 40 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुए हैं। इसमें खासतौर पर उत्तर प्रदेश को डाटा सेंटर का हब बनाने, उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के विकास से संबंधित तमाम ऐसे प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं जिनके लिए हम इस दिशा में अपने कैरियर को भी चुन सकते हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही इस महत्वपूर्ण पहल के साथ हमें इस नए डायमेंशन के नेतृत्व करने के लिए, इससे संबंधित क्षेत्र के लिए जो ट्रेंड और इंप्रूव्ड मैन पावर, जो मानव संसाधन है, इसकी आवश्यकता हम महसूस करते हैं। इसी तरह प्रदेश सरकार के द्वारा अलग अलग सेक्टर में जो कार्य किए जा रहे हैं, और खासतौर पर जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन ने ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी मदद की है। हेल्थ सेक्टर में अक्सर एक बात आप सुनते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में, आप में से बहुत सारे लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, और एक शिकायत हमेशा आती है कि ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्रों में डॉक्टर जाते नहीं या उपस्थित नहीं रह पाते। हम वहां पे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उन लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने में मदद कर सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, डिजिटल हॉस्पिटल की दिशा में भी, और सबको सुरक्षा प्रदान करने में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके हम लोग इस दिशा में बेहतर दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जब इसमें कदम बढ़ाए हैं तो उसमें हमें व्यापक सफलता भी प्राप्त हुई है। डिजिटल प्रौद्योगिकी पर केंद्रित
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लखनऊ जैसे संस्थानों के छात्र इस दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि देश और प्रदेश के विकास में आप अपनी प्रतिभा, अपनी ऊर्जा, अपने ज्ञान, अपने कौशल का उपयोग करते हुए इस संस्थान के गौरव को बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर से इस दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं। आदरणीय राष्ट्रपति जी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। I would like to invite our guest of honor, Honorable Governor, to address the degree recipients. मुख्य अतिथि, भारत गणराज्य की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आईआईटी लखनऊ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन श्री विशाल पद्मनाभ मुफल्लाल जी, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ के निदेशक डॉक्टर अरुण मोहन शौर्य जी, संस्थान के अधिकारी एवं कर्मचारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, सभी संकायों के सम्मानित सदस्यगण, स्नातक छात्र छात्राएं, देवी और सज्जनों, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान लखनऊ के द्वितीय दीक्षांत समारोह में उपस्थित देश की प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज के इस दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त सभी स्नातकों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। आज का यह दिन सिर्फ उन स्नातकों के लिए ही नहीं जिन्हें उपाधि प्राप्त हुई है, बल्कि संस्थान के सभी अधिकारियों, शिक्षकों, कर्मचारियों तथा पास आउट विद्यार्थियों के माता पिता एवं अभिभावकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपसे सिर्फ आपके पेरेंट्स और आपके प्रोफेसर्स की ही उम्मीद नहीं जुड़ी है, बल्कि देश के करोड़ों देशवासियों की आकांक्षाओं के भी आप प्रतिनिधि हैं। इसलिए जो उपाधि व पदक आपके हाथ में है वो एक तरह से करोड़ों आशाओं का आकांक्षा पत्र है जिन्हें आपको पूरा करना है। तेजी से तकनीकी विकास और गतिशील कार्यस्थल परिदृश्य द्वारा परिभाषित उद्योग के इस युग में समग्र शिक्षा के महत्व को कम करके आंका नहीं जा सकता है। शैक्षणिक ज्ञान से परे एक समग्र दृष्टिकोण, महत्वपूर्ण शोध, सोच, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और प्रभावी संचार ही कौशल के विकास के साथ नवाचार को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। सच तो ये है कि समग्र शिक्षा न केवल तकनीकी कौशल बल्कि आजीवन सफलता के लिए आवश्यक और रचनात्मकता को पोषित करने की कुंजी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हुए आईआईटी लखनऊ समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए लगातार अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित कर रहा है। संस्थान के बहुविषयक पाठ्यक्रम प्रौद्योगिकी और प्रबंधन का सहज मिश्रण है जो छात्रों को गतिशील और रोजगार प्राप्ति में सक्षम बनाते हैं। संस्थान के छात्र छात्राओं का प्रभावशाली प्लेसमेंट प्रदान की गई शिक्षा की गुणवत्ता को रेखांकित करते हैं जो सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक कौशल में परिवर्तित करते हैं। ये कौशल न केवल स्नातकों को नौकरी के लिए तैयार करते हैं बल्कि पेशेवर क्षेत्र में उनके प्रवेश में तेजी जाती है। मुझे खुशी है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाते हुए आईआईटी लखनऊ ने दूरदर्शी पहल का प्रदर्शन किया है। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट को अपनाना, कार्यक्रम पूरा करने में लचीलापन, बहुविषयक शिक्षा और ऑनलाइन तथा डिजिटल शिक्षण विधियों को लाभ उठाना